अफ़ीम का कारोबार हमारे देश में या प्रदेश में, अगर यूपी की बात करें, उस लेवल का है कि कोलंबिया और मेक्सिको की जो कहानी हम नार्कोस में देखते हैं उस लेवल तक गया है, या हमें पता नहीं है, एक अलग दुनिया है, हम नहीं जानते? देखिए, ऐसा है कि ओपियम नंबर 1 एडिक्शन की जो ड्रग हुआ करती थी, अब कुछ कुछ रिप्लेसमेंट्स आ गए, लेकिन ओपियम वॉज इट। ओपियम के प्रोडक्ट्स, हेरोइन वगैरह, ये सब किस जगह से ओरिजिनेट हुए हैं उसकी वजह से लोग बाग उसको अलग तरह से एंजॉय करते हैं। जैसे चाय की बात लीजिए आप, चाय जो दार्जिलिंग की चाय होती है उसको आप दूर से पहचान सकते हैं। दार्जिलिंग की चाय, उसकी खुशबू अलग होती है, तासीर अलग होती है, मज़ा अलग होता है। ठीक। अगर वो चाय किसी और जगह की है, श्रीलंका की चाय है या हमारे नीलगिरीज की चाय है, उसका टेस्ट अलग होता है, उसकी खुशबू अलग होती है। इसी तरह से इन सब की तासीर थोड़ी थोड़ी अलग अलग होती है। एक मलाना है वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, तो मलाना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए लोग मलाना में जाकर, फॉरेनर्स अक्सर रहते हैं वहाँ पर, आते हैं कुछ दिन के लिए, रह जाते हैं कई कई महीने और कभी कभी कई साल, क्योंकि वो एक ऐसा एडिक्शन है जो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ओपियम के लिए उनका हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी है जगह के हिसाब से? ऐसे ही बाराबंकी का नाम भी यूएस के कुछ सेंटर्स पे तब तो था, अब पता नहीं। क्या बात कर रहे हो? अमेरिका तक नाम था वो लोग ये बाराबंकी का? कहते थे कि आई वांट अ बाराबंकी, हाँ, so which means that they want a product from बाराबंकी। तो ऐसा है कि छोटा सा शहर जिसको ज़्यादातर लोग हिंदुस्तान में जानते भी नहीं हैं, उस ज़िले में, अच्छा, ओपियम की वहाँ जो खेती होती है वो लीगल खेती है। हाँ। लीगल इसलिए है कि ओपियम से ज़्यादातर हमारे पेन किलर्स बनते हैं, ज़्यादातर पेन किलर्स बनते हैं, मॉर्फिन वगैरह सब। मॉर्फिन है और उसके अलावा कई और उसके प्रोडक्ट्स हैं, और उसके मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं और अच्छे अच्छे होते जा रहे हैं। आजकल दर्द की दवाएं बहुत अच्छी हो गई हैं। गालिब के ज़माने में दर्द की दवाएं कम थी तो ये जो दर्द की दवाएं हैं ये इस बनती हैं, इसलिए पूरी दुनिया में ये कॉन्वेनांट है जिसके बेसिस पर हिंदुस्तान उनमें से एक देश है जहाँ पर के परमिटेड है कि आप पैदा करें। और ये तो बहुत पहले से होता रहा है, अंग्रेज भी पैदा करवाते थे। अच्छा, अंग्रेज़ों ने तो जानबूझ के इसको बढ़ाया। हाँ। क्योंकि उन्हें चाइना को कंट्रोल करना था, और चाइना को जो अफीम का एडिक्ट बनाया था उसमें अंग्रेज़ों की चाल थी। पूरी एक सेंचुरी ऑफ शेम है उसकी। हाँ, वो पूरा किस तरह वहाँ की नौजवान पीढ़ी अंग्रेज़ों की यहाँ उगवाई अफीम खाकर एकदम बर्बाद हो गई। एब्सोल्युटली। और फिर किस तरह उन पर धीरे कब्जा होता चला गया, वो तो बड़ी भयानक कहानी है। वो ही है कि अब वो सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों से सुन लीजिए आप भाषण कि बड़ी ख़राब चीज़ है, तो दुनिया भर को एडिक्ट बनाने के बाद कहते हैं अच्छी चीज़ नहीं है।